रावतभाटा में एक 32 वर्षीय युवक ने सुसाइड कर लिया है। परिजनों ने बताया कि पिता के चुनावी ड्यूटी पर जाने के बाद पीछे से बेटे ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम विष्णु मेहर बताया जा रहा है। मृतक के चाचा राजेंद्र ने बताया कि मृतक विष्णु के नाना शंभूलाल मेहर का देहांत 11 तारीख को हुआ था। मृतक की माता भी बेसोरोडगढ़ पिता के कार्यक्रम में गई हुई थी। पीछे से मृतक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी है। रामनवमी पर सभी मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान जयपुर की रामचंद्र जी मंदिर में विशेष आयोजन किया गया। सुबह 6 बजे मंगला आरती के साथ मंगल कलश की पूजा की गई, साथ ही भगवान का अभिषेक किया गया। वहीं दोपहर 2:30 बजे भगवान की जन्म आरती की गई। इस अवसर पर भगवान राम को चांदी मिला हुआ चंदन का लेप लगाया गया। वहीं टोंक में सकल हिंदू समाज और श्रीराम जन्मोत्सव समिति की ओर से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव रामनवमी पर श्रीराम शोभा यात्रा निकाली गई। अ, 130 वर्ष पुराने इस मंदिर में यथावत सेवा पूजा चलती आ रही है और 130 वर्ष से ही ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। प्रातः 6 बजे वही मंगला आरती के साथ 16:30 उपचार जो हैं वो शुरू हो गए। प्रातः मंगल कलश जो था उसकी पूजन के साथ आज का कार्यक्रम शुरू हुआ। 11 बजे पंचामृत अभिषेक चालू हुआ। पंचगव्यों के साथ अभिषेक कराया गया ठाकुर जी का, जिसके अंदर घी, बूरा, दूध, दही और शहद था। उसके बाद में केसर का जल, गुलाब का जल और इत्र से मिला हुए जल से उनका अभिषेक कराया गया। उसके बाद में 2:30 बजे ठाकुर जी की जन्म आरती हुई। जन्म आरती के बाद में बधाई उत्सव चला। बधाइयाँ लुटाई गई ठाकुर जी के और बधाइयाँ चलती रही बहुत देर तक। करीब 4 बजे तक यहाँ बधाई उत्सव चलता रहा। भिवाड़ी के यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के मामले में 13 साल से फरार चल रहे शकील पुत्र लीलामेव निवासी नंगली शाहपुर नूह को गिरफ्तार किया। यूआईटी फेज 3 थानाधिकारी सत्यनारायण ने बताया कि सितंबर 2011 में थाना क्षेत्र की रेलिशन इलेक्ट्रिकल्स फैक्ट्री में जमादार सिंह की हत्या हो गई थी। इस मामले में आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस ने बुधवार को आरोपी को नंगली शाहपुरा की बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 1000 रुपए का इनाम था। अंतरसीसवाली मार्ग पर फाटक के पास लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान कांग्रेस भाजपा नेता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस नगर अध्यक्ष ललित गालव ने कहा कि बरड़िया बस्ती में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रचार प्रसार करके वापस लौट रहे थे कि अचानक फाटक के पास भाजपा नगर अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल समेत मोहित कालरा, प्रशांत विजय द्वारा उनको कविश जैन समेत कार्यकर्ताओं को रोका और गुंडागर्दी के इस दौरान विधायक कंवरलाल मीणा भी मौजूद थे। वहीं इस दौरान भाजपा के उक्त लोगों ने बिट्टू सुमन के साथ मारपीट भी की। इसको लेकर कांग्रेसियों ने अंता थाने में पहुंचकर परिवाद दिया और नारेबाजी करते हुए नामजद भाजपा नेताओं को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। इस दौरान पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल, प्रदीप काबरा, शरद शर्मा, भगवान दाधीच, चंद्र प्रकाश मीणा, महेश गुप्ता, नरेंद्र नंदवाना, हंसराज मीणा, राजेंद्र सुमन मौजूद रहे। अंता पुलिस उप अधीक्षक सोजीलाल मीणा और थानाधिकारी दिग्विजय सिंह ने मौजूद लोगों को जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, लेकिन कांग्रेसी नेता नहीं माने और थाने के सामने नारेबाजी करते हुए नामजद भाजपा नेताओं को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। हम लोग अभी बरड़िया से कुछ नुक्कड़ सभाएं करके लौट रहे थे। रास्ते में फाटक लगी। फाटक पर हमारी गाड़ी जहाँ पर रुकी हुई थी उसके आगे
रामेश्वर जी खंडेलवाल, मोहित कालरा, प्रशांत विजयवर्गीय और 10-15 लड़के की गाड़ी भी रुकी। वो जानबूझकर हमारे पास बात करने के बहाने आए। मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, बात करो। इतने में वो हाथापाई की स्थिति में आ गए। रामेश्वर जी खंडेलवाल बीच में आए, उन्होंने भी गाली गलौज करके विजय सुमन बिट्टू को कॉलर पकड़ के बाहर निकाला। चुनाव प्रचार करके लौट रहे थे, तो इन लोगों ने, मोहित कालरा ने और रामेश्वर जी खंडेलवाल ने मेरी गिरबान पकड़ के मुझे गाड़ी से बाहर निकाला और जितेंद्र मीणा सहित बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। क्या कर रहे थे आप? कहाँ से आ रहे थे? गाड़ी में चुनाव प्रचार करके लौट रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता घनश्याम दाधीच का। घनश्याम, पूरा मामला क्या है और आखिरकार ये मारपीट, ये झड़प कैसे हुई? जी अमीषा जी, सीसवाली मार्ग पर बड़िया बस्ती के पास रेलवे फाटक पर जब फाटक लगी हुई थी तो भाजपा के विधायक और अंता नगर अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल सहित अन्य कार्यकर्ता वहां के रुके। उसी समय कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़िया बस्ती में चुनाव प्रचार करके वापस आ रहे थे। इस दौरान आपस में दोनों में झड़प हो गई। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त हो गया और अंता थाने पहुंचे और नारेबाजी करते हुए मामला दर्ज करवाया। मामला पुलिस प्रशासन द्वारा दर्ज नहीं करने के बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर रोड जाम कर दिया। इसके बाद में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया और पूर्व विधायक कंवर निर्मला शेरिया और पानाचंद मेघवाल भी मौके पर पहुंचे। करीब 4 बजे मामला एडिशनल एसपी के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुआ। बिजासन माता मंदिर में 9 दिवसीय नवरात्र मेले में मंदिर समिति और पुलिस की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। वहीं मंदिर परिसर के कंट्रोल रूम से हर सामाजिक तत्वों पर निगरानी बनाए रखी। वहीं इंद्रगंज थाना प्रभारी दिनेश शर्मा समय समय पर मेला परिसर, मंदिर परिसर का जायजा लेते नजर आए। बिजासन माता मंदिर में लगे 9 दिवसीय मेले में दुकानों में दिन भर चहल पहल लगी रही। दिन भर दुकानों पर चहल पहल होने से दुकानदारों के चेहरे पर खुशी नजर आई। वहीं छोटे बच्चे झूले चक्रियों में लुत्फ उठाते नजर आए। मनिहारी का सामान खरीदी रही। बिजासन माता मंदिर परिसर में दुर्गा अष्टमी के अवसर पर समाज सेवी और क्षेत्रवासियों की ओर से विभिन्न भंडारों का आयोजन किया गया। माता के भंडारों का भी आयोजन किया गया। समिति के आयोजन करता पुजारी और दुकानदारों से सबसे ही मीटिंग लेकर इस बारे में गहनता से, और भी विभाग जो हैं संबंधित, जलदाय विभाग है, लाइट विभाग है, अस्पताल है, मीटिंग लेकर इनसे आपस में सबसे ही परामर्श किया गया और हर पहलू पर ध्यान रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा जाब्ता मामूर किया हुआ है। होमगार्ड्स और सर्किल का जाब्ता है और लगातार मॉनिटरिंग ऊपर से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, सीओ साहब द्वारा, एसडीएम साहब द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। सीओ साहब नसीराबाद शहर में रामनवमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा से पूरा नसीराबाद राममय हो गया। आपको बता दें कि भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा शहर के मुख्य बाजार में भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां भगवान श्री राम के भजनों से पूरा शहर गुंजायमान हो गया। भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। उन्नीस अप्रैल को राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान होना है। मतदान से पहले राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से सटे पंजाब साधुवाली बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 19 अप्रैल को मतदान से पहले राजस्थान पंजाब सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। श्रीगंगानगर पंजाब बॉर्डर पर अब तक 20 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की जा चुकी है और 1000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
रामनवमी के उपलक्ष्य में बांसवाड़ा शहर की गांधी मूर्ति पर श्री राम सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान भजन संध्या में उज्जैन के प्रसिद्ध गायक सनी अलबेला, कृतिका माली और उनकी टीम ने भक्ति से ओतप्रोत भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान लालीवाव मठ के महंत हरिओम दास जी महाराज, भारत माता मंदिर के संत रामस्वरूप जी महाराज, बड़ा रामद्वारा के संत राम प्रकाश जी महाराज समेत कई अन्य साधु संत शामिल हुए।